तो आज हम पूरव झा के उस वायरल वीडियो की गहराई में उतरने वाले हैं जिसने सटायर यानी व्यंग्य के जरिए एक बहुत बड़ी सोशल बहस छेड़ दी है। अब यह सिर्फ कोई मजाक नहीं है, बल्कि एक ऐसा तीखा कटाक्ष है जो हमें बहुत कुछ सोचने पर मजबूर कर देता है। तो चलिए सबसे पहले इस वीडियो की सबसे दिलचस्प पहेली को ही सुलझाते हैं। आखिर कैसे कोई तारीफ करते करते उसे एक जबरदस्त बेइज्जती में बदल सकता है। ये वीडियो आप कह सकते हैं इसी आर्ट का एक बेहतरीन एग्जाम्पल है। तो कहानी की शुरुआत होती है एक बहुत ही नॉर्मल से सीन से। एक स्पीकर हैं, वो एक बड़ा जरूरी भाषण देने की तैयारी में है, लेकिन उन्हें इस बात का जरा भी अंदाजा नहीं है कि किसी ने उनकी स्पीच के साथ ऐसा खेल कर दिया है जो पूरे माहौल को ही पलट कर रख देगा। अब ये सीन देखते ही आपको 3 इडियट्स की याद जरूर आई होगी, है ना, जहां एक सीधे साधे चापलूसी भरे भाषण को बस कुछ शब्द बदलकर एक जबरदस्त कॉमेडी सीन में बदल दिया गया था। वीडियो बनाने वाले ने इसी आइडिया का इस्तेमाल किया है ताकि हम जैसे देखने वालों को शुरू में हिंट मिल जाए कि यहां कुछ बड़ा और व्यंग्यात्मक होने वाला है। और यहीं से व्यंग्य का असली खेल शुरू होता है। आप देखिए कैसे मन शब्द को धन में बदल दिया गया। सिर्फ एक अक्षर का छोटा सा बदलाव और तारीफ का पूरा मतलब पलटकर एक बहुत ही गंभीर आरोप बन जाता है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह बदला हुआ भाषण कैसे कुछ खास लोगों और संस्थानों पर सीधा निशाना साधता है। भाषण का सबसे पहला निशाना बनते हैं एक पत्रकार। यहां तारीफ की आड़ में एक आपत्तिजनक शब्द का इस्तेमाल किया गया है जो इस व्यंग्य को और भी ज्यादा तीखा और डायरेक्ट बना देता है। तो असल में यहां कहा क्या जा रहा है? कहने को तो लगता है कि देश को जोड़ा है, लेकिन इसके पीछे छिपा हुआ आरोप यह है कि पत्रकार ने अपनी रिपोर्टिंग से देश को जोड़ने के बजाय उसे बांटने का काम किया है। अब निशाना बदलता है और एक राजनेता पर आता है। यहां वही खेल खेला गया है, मन को धन से बदल दिया गया है, और सच कहूं तो यही इस व्यंग्य का सबसे बड़ा पंच है। देखिए कैसे एक शब्द के हेरफेर ने पूरी बाजी ही पलट दी। देश का मन जीतने का जो दावा था वो असल में देश का धन चुराने का सीधा आरोप बन गया। संदेश बिल्कुल साफ है, ये जनसेवा नहीं बल्कि निजी फायदा है। और फिर आती है भाषण की क्लाइमैक्स लाइन। इस एक लाइन में क्रिएटर, पत्रकार और राजनेता दोनों को एक साथ कटघरे में खड़ा कर देता है और देश की कथित बर्बादी के लिए सीधे उन्हें ही जिम्मेदार ठहराता है। तो भाषण खत्म होता है, मंत्री जी आग बबूला हो जाते हैं और बस यहीं से वीडियो एक बिल्कुल नया मोड़ ले लेता है। अब व्यंग्य की जो परत थी वो हटती है और एकदम सीधी बात शुरू होती है। मंत्री जी गुस्से में अपना पक्ष रखते हैं। उनका तर्क है कि देश दुनिया की चौथी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है, इसलिए ऑल इज वेल, सब ठीक है। यह है वो कहानी जिसे अब वीडियो एक करके चुनौती देने वाला है। और यही से ऑल इज वेल के दावे की हवा निकलनी शुरू होती है। पहला तर्क सामने आता है, एक केमिकल फैक्ट्री जिसे इटली ने बैन कर दिया वो अब हमारे देश में आराम से चल रही है। इसके बाद एक और भी तीखा सवाल उठाया जाता है। आरोप है कि देश में वैज्ञानिक तो जेल में हैं और बलात्कारी जमानत पर बाहर घूम रहे हैं। ये हमारी न्याय व्यवस्था की कैसी तस्वीर पेश करता है। और शिकायतों की ये लिस्ट उन बुनियादी मुद्दों पर आकर खत्म होती है जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी पर असर डालते हैं, यानी खाने में, हवा में और पानी तक में जहर है। ये सीधे तौर पर सब ठीक है वाली बात को खारिज करता है। इन सभी तर्कों के बाद वीडियो अपने असली मुद्दे पर पहुंचता है। ये एक लाइन, नहीं मंत्री जी, ऑल इज नॉट वेल, ऑल इज हेल, पूरे वीडियो का निचोड़ है। और यहीं से कहानी एक नए म्यूजिकल मोड पर चली जाती है। अब वीडियो एक रैप गीत में बदल जाता है जो क्रिएटर के नजरिए से देश की समस्याओं की एक बिना फिल्टर की हुई सच्ची लिस्ट है। ये रैप एक साथ कई मुद्दों को उठाता है। राजनीतिक स्तर पर यह भ्रष्टाचार और जवाबदेही की कमी पर सवाल करता है। सामाजिक तौर पर यह सिविक सेंस की कमी और मुफ्त की चीजों पर चलने वाली राजनीति पर कटाक्ष है। और पर्यावरण के मोर्चे पर यह प्रदूषण और पेड़ों की कटाई जैसे गंभीर मुद्दों पर हमारा ध्यान खींचता है। लेकिन यह वीडियो सिर्फ समस्याएं गिनाकर खत्म नहीं होता। वीडियो के आखिर में इसका टोन बदलता है और आलोचना से उम्मीद की तरफ बढ़ता है। रैप का अंत सिर्फ प्रॉब्लम्स पर नहीं होता, बल्कि कुछ समाधानों के सुझाव के साथ होता है। संदेश ये है कि धर्म से ज्यादा शिक्षा को प्राथमिकता दी जाए और बेहतर नेताओं को चुना जाए ताकि देश सही में आगे बढ़ सके। और वीडियो खत्म होता है हम सबके लिए एक सीधे संदेश के साथ। क्रिएटर कहता है कि वो अकेले तो बदलाव नहीं ला सकता, लेकिन हां, जागरूकता जरूर फैला सकता है। आखिर में ये वीडियो सिर्फ मनोरंजन नहीं बल्कि बदलाव के लिए एक अपील बन जाता है।